क्या काम करते हैं आप पासवान जी? हम प्रैक्टिशनर है, हाँ। एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। तो आज आप लोग सोच रहे हो कि इस वीडियो की शुरुआत जो है कुछ अलग तरीके से क्यों हुई है, तो इसके लिए आपको जो आज की पूरी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप हेडलाइन में यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, 2019 से 22 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए ही ये खबर है। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा खत्म होते ही जो है भरा जाएगा पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म। पार्ट 1 की परीक्षा के 20वें दिन जो है अगली परीक्षा ली जाएगी। तो आप हमें ये बताइए कि 20 दिन के अंदर अंदर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, कौन सा ऐसा स्कूल है या कौन सा ऐसा टीचर है जो कि पूरे 1 साल का सिलेबस 20 दिनों के अंदर ख़त्म कर दे और बच्चों को समझ में भी आ जाए और बच्चे परीक्षा में भी बैठ जाए, बच्चे परीक्षा भी पास कर जाए, बच्चों का अच्छा रिजल्ट भी आ जाए। तो ऐसी बातें जो है सिर्फ कॉपियों पे, पन्नों पे और यहाँ पे न्यूज़ पेपर के पन्नों पे ही देखने में अच्छी लगती है। अगर ये प्रैक्टिकली करने जाएँ तो कहीं ना कहीं ये संभव बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने जो है एक्शन प्लान तैयार किया है आप लोगों की परीक्षा को लेकर के। पहले पार्ट 1 की परीक्षा तो ऑब्जेक्टिव ली जाएगी, उसके बाद पार्ट 2 की परीक्षा आप लोगों से सब्जेक्टिव ली जाएगी, और वो भी कब, तो 20 दिनों के अंतराल पे। और इसी 20 दिनों के बीच में पार्ट 1 की रिजल्ट भी आएगी। और अब जो है इनको कंपार्टमेंटल का परीक्षा लेना है तो उसको भी इसी बीच में कंडक्ट कराने का सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे कंपार्टमेंटल परीक्षा जो है आपकी नहीं कराई जाएगी, आपको सीधे सीधे जो है भेज दिया जाएगा पार्ट 2 की परीक्षा के लिए सिर्फ 20 दिनों के अंदर अंदर। यहीं पे आपको 2018 से 21 सेशन वालों की पार्ट 3 की परीक्षा अटकी पड़ी है, इसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर आप अखबारों को देखिए तो अखबारें यही कहते रहती हैं कि पार्ट 1 की परीक्षा के बाद सीधे जो आपकी पार्ट 2 की परीक्षा होगी। उस पूरे अखबार में अगर आप एक लाइन पढ़ेंगे तो वो हमेशा यही लिखा रहेगा कि इनकी परीक्षा पिछले साल ही हो जानी थी, लेकिन 1.5 साल से ऊपर से इनकी जो परीक्षाएं नहीं ली गई है। परीक्षा फॉर्म भराया जा चुका है, फिर 18 बिना संबंधिता वाले कॉलेज का जो है पेज फंस गया, इसके कारण परीक्षा में देरी हुई, फिर लॉकडाउन लग गया तो इसके कारण। तो ऐसी खबरों को आप पढ़ते रहते हैं, हम भी आपको बताते रहते हैं, क्या करें, हमारा काम ही यही है। लेकिन अब जो आपको रिपोर्ट देखने को मिल रहा है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने के कारण जो है जल्द ही होगी जारी रिजल्ट, और साथ ही साथ आपका पार्ट 1 का परीक्षा होते ही जो है 20वें दिन जो है आपका पार्ट 2 का भी परीक्षा लिया जाएगा। तो सही ही कहा गया है यहाँ पे कि बिहार यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई वैसे भी नहीं होती है, कॉलेज में कक्षाएं चलती भी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे सिर्फ पन्नों पे जो है ऑनलाइन क्लासेस चलती है। और ऑनलाइन क्लासेस कहने का मतलब होता है ऑन कॉल वाली क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस कहने का मतलब ये नहीं होता है कि गूगल मीट पे कहीं पढ़ाई हो रहा हो या जूम पे पढ़ाई हो रहा हो। सीधे सीधे जो है कह दिया जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन कहाँ चल रही हैं किसी को नहीं पता है। चलिए आज की ये खबर देख लेते हैं। शैक्षणिक सत्र को दुरुस्त करने के लिए जो है बिहार बीबी ने जो है स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा के साथ ही जो है अन्य परीक्षाओं की जो है योजना तैयार कर ली है। पिछले साल स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन करीब 20 दिन बाद जो है अब कहा जा रहा है कि पार्ट 2 की परीक्षा ली जाएगी, जब भी पार्ट 1 का परीक्षा खत्म होगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर जो है परीक्षा होने के कारण जो है स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा का जो है महज 1 हफ्ते में जो है समय लेकर के जो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद जो है रिजल्ट भी जारी होने के बाद जो आप लोगों का परीक्षा फॉर्म पार्ट 2 के लिए भराया जाएगा। इन्हीं छात्रों का पार्ट 2 का परीक्षा इसी साल होना है। ऐसे में पार्ट 1 की परीक्षा के बाद स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा का जो है फॉर्म भराया जाएगा। परीक्षाओं के लिए जो है बीवी की ओर से जो है तैयारी चल रही है। सरकार की ओर से जो निर्देश जारी होते ही जो परीक्षा शुरू करा दी जाएगी। पार्ट 1 की परीक्षा में जो 1,15,000 छात्र हैं जो कि इस साल जो है परीक्षा देंगे। इस पे जो है 35 केंद्र बनाए गए इन लोगों के लिए, जो कि वो 35 केंद्रों पे जाकर के छात्र एवं छात्राएं अपनी अपनी जो है परीक्षाएं देंगे। साथ ही 28 विषय होने के कारण जो है इनको 12 ग्रुप में बांट दिया गया है। ये जो है आपको डॉक्टर संजय कुमार ने जो है परीक्षा नियंत्रक जो नए बने हैं उन्होंने खबर दी है। ये तो अखबार की हमेशा रिपीटेड मोड की बातें रहती है कि 12 ग्रुप में बटी है, 35 केंद्र बने हैं, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन पार्ट 1 का परीक्षा आप कहीं ना कहीं नया मोड़ ले रहा है, जहाँ पे कि आपको देखने को मिल रहा है कि परीक्षा खत्म होते ही पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा। इसके तुरंत बाद ही जो है इनका जो पार्ट 1 का जैसे रिजल्ट जारी हो जाता है तो तुरंत बाद इनकी जो पार्ट 2 की परीक्षा शुरू करा दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों के साथ साथ छात्रों के लिए भी जो है गाइडलाइन जारी किया जाएगा। बता दें कि स्नातक 2019 से 22 सेशन का जो है सत्र पीछे हो चुका है। इन्हीं छात्रों का जो है फाइनल ईयर का परीक्षा अगले साल होना है, तो इसको लेकर के जो है अब कहा जा रहा है कि पार्ट 2 की परीक्षा उनकी जो है 20 दिन के अंतराल पर ले ली जाएगी। हालांकि कुछ ऐसे छात्र एवं छात्राएं थे जो कि कमेंट हमेशा करते रहते थे कि सर 20 दिन के अंतराल पे या 1 हफ्ते के अंतराल पे जो है परीक्षाएं पार्ट 2 की ले लेनी चाहिए, जल्द रिजल्ट जारी कर देनी चाहिए। तो चलिए आपकी बातें जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी है और यूनिवर्सिटी इसके ऊपर भी जो एक्शन प्लान तैयार कर रही है। बाकी बातें आप सभी को मालूम है कि आपकी परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव ली जाएगी, सब्जेक्टिव नहीं हो रही है। पार्ट 1 की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 की परीक्षा ही ऑब्जेक्टिव ली जा रही है। पार्ट 2 का परीक्षा आपसे सब्जेक्टिव लिया जा सकता है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि आगे आने वाले समय में अगर 20 दिन में परीक्षा होती है पार्ट 2 की तो क्या हालत रहेगी स्टूडेंट्स की। तो चलिए कुछ वीडियो से हम समझते हैं। स्कूल मैडम आती हैं, टीचर आते हैं स्कूल में तो अभी लॉकडाउन के कारण बंद चल रहा है, तो मैडम या सर कहाँ से आएंगे। पहले आते थे।
पहले तो आते थे। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसा आते थे, थोड़ा मोड़ा बताते, बैठल रहो अपना, होके हल्ला उल्ला चल रहा है। हाँ, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। अबे साले कभी